बेटा, एप्पल से बचकर उतरना, किसी पर पैर मत रख देना। आप कौन हो? मेरा नाम मिस्टर लैम है। तुम उन एप्पल से बचकर पैर रखना बेटा, जो कि हवा की वजह से नीचे गिरे हुए हैं। कहीं तुम गलती से उन पर पैर मत रख देना। मुझे माफ करना, मुझे लगा ये घर खाली है और ये जगह खाली है, इसलिए मैं अंदर आ गया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है। सॉरी, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें डांट थोड़ी ना रहा हूँ। मुझे लगा ये घर खाली है। हाँ, तो तुम्हें सही तो लगा। जब तक मैं घर के बाहर बैठा हूँ तब तक ये घर खाली ही तो है। मुझे जाना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन गार्डन में आ रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए ये मेरे गार्डन के गेट खुले हुए हैं। लेकिन उन लोगों में से तुम एक पहले ऐसे हो जो कि दीवार को क्लाइम करके अंदर घुसा हो। तुम मुझे देख रहे थे? हाँ, लेकिन गेट तो सभी के लिए खुले हैं। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ बिकॉज आई लाइक सिटिंग हेयर। मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। नहीं नहीं, यंग लड़के चोरियां करते हैं और वो मेरे एप्पल्स तोड़ते हैं। और मुझे लगता है शायद तुम भी इतने छोटे बच्चे नहीं हो। मैं तो बस गार्डन के अंदर आना चाहता था। जो कि तुमने किया, इसलिए हम यहाँ हैं। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? तुम एक 13 साल के लड़के हो तो? एक्सक्यूज मी, मैं 14 साल का हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। तुम डरो मत, ये बस एक गार्डन है और एक मैं हूँ बस। मैं किसी से भी नहीं डरता, लेकिन लोग मुझसे डर जाते हैं। ऐसा क्यों? हर एक इंसान मुझसे डर जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो क्या करता है, वो कैसा दिखता है। मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो मेरे सामने कैसा दिखावा कर रहा है। मुझे पता तो है कि वो मुझसे डरा हुआ है, लेकिन वो मेरे सामने बहुत ज्यादा दिखावा करता है। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह देख सकता हूँ। तुम क्या बोल रही हो? वो लोग क्या सोचते हैं फिर? अच्छा चलो बताओ, लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि एक लड़का है, फिर तुम मुझे देखते हो, फिर तुम मेरे फेस की तरफ देखते हो और तुम सोचते हो कि ये कितना गंदा फेस है, ये कितना डरावना है, ये मेरी जिंदगी का सबसे अगलीस्ट चीज देख ली है मैंने। तुम मुझे देखकर सोचते होंगे कि बेचारा बच्चा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बेचारा नहीं हूँ। और इस सोच के साथ साथ तुम मुझे डरे भी हुए हो। और डरे भी क्यों ना, मैं खुद भी अपने फेस को देखकर डर जाता हूँ। जब भी मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मैं अपने आप को देखकर डर जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर में जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो मैं एक लैडर और एक स्टिक लेकर आऊंगा और इन सब क्रैब एप्पल्स को तोड़ूंगा। फिर मैं इनसे जेली बनाऊंगा। ये इसके लिए ही तैयार किए गए हैं। ये साल का अच्छा टाइम चल रहा है, सितंबर। जरा उनकी तरफ देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन की तरफ। मुझे ये बात कहनी होगी इनके लिए, ये एकदम बढ़िया जादुई फ्रूट हैं। इन फ्रूट्स का बड़े अच्छे से इस्तेमाल होता है जेली बनाने में। क्या तुम मुझे इस काम में मदद करोगे? आपने अचानक से बात क्यों बदल दी, जो कि लोग यूजुअली मेरे साथ करते हैं? तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि लोग मेरे साथ यूजुअली करते हैं? तुम भी उनकी तरह हो। वो सब लोग भी मुझे मना करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे दिखावा करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अगर मैं आपको देखते हुए देख लूं तो मेरा मन और परेशान हो जाता है। आप मुझसे नहीं पूछोगे कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप मुझसे डरते हो। कोई बात नहीं, मैं आपको अपने आप बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या हुआ है? तो ठीक है, बताओ तुम्हें क्या हुआ। तुम्हारे इस निशान को देखकर मुझे लगता है कि तुम फायर से जले हो। नहीं, आग से नहीं। मेरे फेस पर इस तरफ एसिड अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मेरा पूरा साइड फेस जल गया है। इस एसिड ने मेरे पूरे फेस को ही नहीं बल्कि मुझे खुद को ही जला दिया है, और ये अब हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम्हें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मुझे हर चीज में दिलचस्पी है, चाहे वो कोई भी हो या कुछ भी हो। भगवान ने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। वहाँ देखो, दूर उस दीवार के पास तुम्हें क्या दिख रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास?
तुम एक बार देखो तो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। कुछ खास नहीं, बस ग्रास है और कुछ सामान रखा है और कुछ वीड्स। कुछ लोग इन्हें वीड समझते हैं, लेकिन तुम समझो तो ये वीड्स का गार्डन है। वहाँ पर ट्रीज एंड फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। मैं अपने आप उग जाने वाले घास में भी घास उगाता हूँ। वहाँ पर फ्रूट्स और फ्लावर सभी है। हम लोग सेम नहीं हैं। मैं ओल्ड एज हूँ, तुम यंग एज हो। तुम्हारा हाफ फेस जला हुआ है, मेरी एक लेग टीन की है। तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। कहाँ है हम दोनों में डिफरेंस? तुम्हारी 3 लाख क्यों है? मेरा असली पैर तो कई साल पहले ही उड़ गया था एक एक्सप्लोजन में। कई बच्चे मुझे लैम्बी लैम कह के चिढ़ाते हैं। क्या तुमने उन्हें नहीं सुना मुझे चिढ़ाते हुए? लेकिन खैर, अब मुझे लैम्बी लैम नाम एकदम फिट करता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि लोग मुझे लैम्बी लैम कहते हैं। और आप ट्राउजर वगैरह पहनकर इसको छिपा लेते हो। इसको कोई नहीं देखता। फिर उन लोगों को आप पर ध्यान देने की भी, घूरने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग नोटिस करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। जो लोग नोटिस करते हैं वो नोटिस करते करते थक जाते हैं, क्योंकि काफी और भी चीजें हैं दुनिया में घूरने के लिए। जैसे मेरा फेस। ये सब ब्यूटी और बीस्ट से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है? तुम बताओ मुझे, इसका क्या मतलब है? तुम ये मत सोचो कि उन्होंने मुझे पहले फेरी टेल से नहीं सुनाई। इसका मतलब ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर से कैसे दिखते हो। उससे फर्क पड़ता है कि तुम अंदर से कैसे हो। सुंदर वो होता है जो सुंदर करता है। ब्यूटी अपने लिए एक मॉन्स्टर से प्यार कर लेती है, और जब वो उसे किस करती है तो मॉन्स्टर एक प्रिंस में चेंज हो जाता है। वो तो मॉन्स्टर से प्रिंस में चेंज हो गया, लेकिन मैं नहीं हो सकता चाहे कुछ हो जाए। नहीं, इस तरीके से तो तुम चेंज नहीं हो पाओगे। और मुझे कोई भी किस भी नहीं करेगा। सिर्फ मेरी मम्मी मुझे किस करती है, और वो भी फेस की दूसरी साइड किस करती है मुझे पसंद नहीं है जब मेरी मम्मी मुझे किस करती हैं। और मुझे पसंद भी क्यों आना चाहिए? वो मुझे किस करती है क्योंकि उनको करना पड़ता है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मुझे कोई किस ना भी करे तो। लेकिन क्या तुम्हें इस चीज की परवाह है अगर तुम उन्हें कभी ना किस कर पाओ? क्या? उन लड़कियों को जो कि ज्यादा प्रीटी हैं, उनके लॉन्ग हेयर्स हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सी आंखें हैं, उनको जिन्हें तुम प्यार करते हो, तुम उन्हें जाने दोगे? मुझे किसने जाने दिया? कौन बता सकता है। मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा। मैं ओल्ड एज में भी वैसा ही दिखूंगा जैसे तुम दिखते हो। सिर्फ मेरे पास तब भी हाफ फेस होगा, जैसे तुम्हारे पास पूरा फेस है। मतलब तुम करोगे, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं करेगी। दुनिया को एक पूरा चेहरा मिल गया है और दुनिया वो देखने लायक है। क्या तुम्हारी लेग तुम्हें पेन पहुंचाती है? नकली लेग से दर्द नहीं होता लड़के। जब ये निकल जाती है क्या तब होता है? मेरा मतलब है जहाँ टीन एंड होता है टॉप में। हाँ बिल्कुल। ओ, तो लोग कुछ और ही कहते हैं कि उन लोगों की तरफ देखो जो कि तुम लोगों से भी ज्यादा दुखी है, जिनके काफी ज्यादा पेन है, लेकिन वो ब्रेव बन के रहते हैं। वो कभी भी नहीं रोते और ना ही कंप्लेन करते, और वो लोग खुद के लिए सॉरी महसूस नहीं करते। मैंने तो ये बात कभी भी नहीं बोली। और उन लोगों के बारे में सोचो जो कि तुमसे भी बुरी हालत में हैं। सोचो अगर तुम अंधे होते, या फिर तुम बर्थ से ही बहरे होते तो, या फिर तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ व्हील चेयर पे काटनी होती तो। हाँ, ये सब बातें सच हैं और तुम्हें ये पता है। लेकिन इन सब चीजों से मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। क्या तुम्हें पता है, एक दिन एक वुमन मेरे पास से गुजरी, गली में से मेरे बस स्टैंड पर खड़ा था। वो एक दूसरी औरत के साथ थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और उसने आराम से दूसरी औरत को विस्पर करके कहा, इसकी तरफ देखो, ये कितना भयानक है। इस फेस को तो बस एक माँ ही प्यार कर सकती है। ये बात सिर्फ मैंने सुनी। अच्छा, तो मतलब जो कुछ भी तुम सुन लेते हो तुम उस पर विश्वास कर लेते हो? नहीं, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा था, एकदम क्रूएल था। शायद उनका ऐसा मतलब नहीं था। उन दोनों ने बस ऐसा कुछ कहा उन दोनों के बीच में। नहीं, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। क्या यही बस एक चीज थी जो तुमने अपनी लाइफ में सुनी है? किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। ठीक है, लेकिन अब तुम अपने कानों को बंद कर लो
आप एकदम अजीब गरीब हैं। आप अनोखी बातें करते हैं। आप वो बातें पूछते हो जो कि मुझे ना आती हो। मुझे बातें करने में मजा आता है। मुझे कंपनी मिलती रहती है। तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर देने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है। गेट खुला है, तुम जा सकते हो। हाँ, लेकिन मेरे पास उन पेड़ों के पीछे मधुमक्खियों का एक छत्ता है। कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं और कहते हैं मधुमक्खियां बिन बिन आती है, लेकिन जब ज्यादा देर तक उनको मधुमक्खियों की आवाज सुनते हो तो वो हम करती रहती हैं। का मतलब है सिंगिंग करना। मैं उन्हें सुनता हूँ और मैं इन्हें अक्सर कहता रहता हूँ कि गाओ मेरी मधुमक्खियों गाओ। मुझे ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई जब मैं इसी वॉल के ऊपर से देख रहा था, इसलिए मैं अंदर आ गया। अगर तुमने मुझे देखा होता तो क्या तुम अंदर नहीं आते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं? वरना या फिर ट्रेस पासिंग हो जाता, मतलब किसी दूसरे की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से अधिकार कर लेना। ओ, इसलिए नहीं आते। मुझे लोगों के करीब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब लोगों की तरफ देखता हूँ तो लोग मुझे स्टीयर करते रहते हैं और वो मुझसे डरे होते हैं। मुझे लगता है तुम अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर सकते हो और उस कमरे को कभी मत खोलना। एक आदमी था जिसने ये काम रियलिटी में किया है। वो हर एक चीज से डरता था जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। जिस चीज को भी वो देख लेता था उससे उसको डर लगता था। वो हमेशा सोचता रहता था कि कहीं बस जो है वो उसे कुचल ना दे, जिसके कारण उसकी मौत ना हो जाए। कहीं कोई आदमी उस पर बैट जंप्स न डाल दे, या फिर कोई डोंकी उसे लात मार कर उसकी डेथ ना कर दे, या फिर बिजली उस पर ना गिर जाए, या फिर वो किसी लड़की से प्यार कर बैठे और वो लड़की उसको धोखा देकर चली जाए, उसको छोड़कर चली जाए, या फिर वो किसी केले के छिलके के ऊपर स्लिप होकर गिर ना जाए, क्योंकि जो लोग वहाँ खड़े होंगे वो इसे देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे। इन सब चीजों से वो डरता रहता था और वो सोचता रहता था कहीं इन कारणों की वजह से मेरी डेथ ना हो जाए। तो ये सब सोच सोच कर उस आदमी ने अपने आप को एक कमरे में जाकर गेट को लॉक कर दिया और फिर वो हमेशा वहीं रहता था। हमेशा? हाँ, कुछ देर के लिए। फिर क्या हुआ? फिर एक पिक्चर दीवार से उतरकर उसके हेड पर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। कुछ लोगों के लिए ये अजीब है। लेकिन आप अभी भी अजीब बातें कर रहे हो। तो यहाँ हमारी वीडियो का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रुको, वीडियो बंद करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। गाइस, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट वीडियो प्रोजेक्ट आई एवर मेड। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बट आई डोंट वांट टू काउंट डाउन द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल that please like the video and subscribe the channel, by which we can increase the quality of our videos. If you guys put your efforts to support me, I am assuring you that I will increase the animation quality and upgrade our setup in upcoming time, and I'll try my best to upload the videos as fast as possible. So please support me by liking the video, subscribing the channel and sharing videos to your friends, and also comment down that how was the video. कर दो यार लाइक, वैसे तुम लोगों का कुछ चाहता थोड़ी ना है। और दूसरी बात, मैंने एनिमेशन स्टडीज़ का एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया है, उसको भी जाकर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पार्ट 2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो पीस आउट।